सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई काफ़ी टाइम के बाद में व्लॉग शूट कर रहा हूँ। भाई व्लॉग नहीं डाल रहा था, इसकी रीज़न ये था कि भाई कि मेरी जो है तबीयत खराब तो थी और फीवर वगैरह रखा था, खांसी जुकाम रखा था। इसकी वजह से क्या है भाई, शॉप पे मैं आया था, काम भी कर रहा था, लेकिन भाई जबरदस्ती काम करना पड़ा था। लेकिन क्या है ना, व्लॉग शूट करने का मन था ना भाई व्लॉग डालने का, मतलब शूट नहीं होता डालेंगे कैसे व्लॉग पे। तो काफ़ी टाइम से भाई व्लॉग वगैरह बिल्कुल शूट नहीं करा ना डाला है। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद में भाई दोबारा से आ चुके हैं व्लॉग लेके भाई अपना R15 V4 के बाद में। इसके अंदर में डालते हैं चेन सेट, और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई इसके अंदर में चेन थोड़ी सी अलग आने लगी है। और क्या अलग आने लगी है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ और कैसे कैसे इसका काम करेंगे। तो ये आ गए भाई अपनी R15 V4, जिसके अंदर में भाई डालते हैं चेन सेट। इंस्टॉल कर ही दिया था मैंने चेन सेट, लेकिन मेन चीज़ की रह गई थी। तो मैंने सोचा यार क्यों ना इसका व्लॉग छोटा सा शूट करके डाला जाए, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि इनके साथ अगर आपके पास में टूल नहीं है कि चेन की कैसे इसकी लिंक ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इसके अंदर में मैं इंपॉर्टेंट चीज़ एक बताता हूँ कि जब सबसे पहले इसके अंदर में चेन सेट आया करता था तो इसमें क्या था, चेन लॉक वगैरह नहीं होता था। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे चेन यहाँ से हमारी अलग है। ठीक है, पहले क्या होता था, यहाँ से चेन जॉइंट होती थी, स्विंगम खोलना पड़ता था, इसका एक्सल यहाँ से बाहर निकलता था, और एक्सल खोल के बाहर निकालने के बाद में इसका पूरा स्विंगम बाहर आता था। फिर इसकी चेन डालने के बाद में एक्सल को जॉइन करते थे। वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता था, टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होता था उस चीज़ के अंदर में। भाई ये पूरा स्विंगम खोलो, शॉकर खोलो, फिर स्विंगम बाहर निकालो, फिर अंदर डालो। खोलने में इतना ईजी होता था, लेकिन डालने में फिर सेंटर में मिला के डालने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता था। लेकिन ये कंपनी ने काम थोड़ा सा सही कर दिया। लेकिन कंपनी एक चीज़ ये करी है कि चेन लॉक के अंदर में क्या करा है भाई, पंचिंग वाला सिस्टम दे दिया। अब जो R15 के अंदर में चेन आती है वो पंचिंग वाला लॉक आता है, पंचिंग करनी पड़ती है, पुलर आता है, इससे पंचिंग होती है, इससे पंचिंग करनी पड़ती है। लेकिन अभी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई इसका अगर आपके पास में पुलर नहीं है तो आप चेन को कैसे पंचिंग करोगे, मेन चीज़। इसलिए मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो भाई इसके डिस्प्ले वगैरह भी डालने हैं अभी पीछे के। तो अभी फटाफट से भाई देखो, सबसे पहले चेन सेट डालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका पीछे का लोई व्हील खोल के बाहर निकालना होता है। उसके बाद में इसका पीछे वाला जो मडगार्ड होता है, जिसे हगरी बोलते हैं, वो बाहर निकालना पड़ता है। अलॉय व्हील इसका बाहर निकलता है। उसके बाद में आगे वाला कवर खोल के ईजिली हमने स्पॉकेट डाल दी है, चेन इंस्टॉल कर दी है। और अभी क्या है, इसका अलॉय व्हील फटाफट से इसके डिस्प्ले चेंज करते हैं, पीछे वाले ख़त्म हो रहे, और इसका फटाफट से अलॉय व्हील फिट करते हैं। अलॉय व्हील फिट करने के बाद में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि भाई इसकी चेन को कैसे पंचिंग करना। अगर आपके पास में पुल नहीं है तो कैसे आपको चेन की पंचिंग करना, क्योंकि भाई पंचिंग इसकी परफेक्ट कर इतनी ज़रूरी है। अगर इसकी चेन पंचिंग ठीक से नहीं हुई, लूज रह गई, तो भाई क्यों होता है, गाड़ी भगाने वाली है, रास्ते में चेन टूट जाएगी इसकी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी भी लास्ट टाइम हम लोग कहीं थे, वहाँ पे गए हुए थे, क्या होता है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में क्या हो गया था भाई, इसकी चेन टूट गई थी। चेन टूटने के बाद में भाई क्या हो गया, हम मैकेनिक के पास में गए, कम से कम 20-22 किलोमीटर पैर लगाया मैंने, मैकेनिक के पास में पहुँचे। मैकेनिक के पास में पहुँचने के बाद चेन में भाई हमने क्या जुगाड़ कराया, देखो इन गाड़ी को चेन लॉक नहीं मिलता है, तो चेन के अंदर में क्या जुगाड़ करा है, ये देखो चेन लॉक हमने इसमें डाला हुआ है। इसके अंदर में भाई स्प्लेंडर का चेन लॉक डाला हुआ है, ये डाला हुआ है चेन लॉक स्प्लेंडर का। ठीक है, स्प्लेंडर का लॉक डालने के बाद हमने क्या करा है, दूसरी तरफ और गाड़ियों में क्या होता है, आपने देखा होगा लॉक लगता है कि एक तरफ में क्या होता है, लॉक लग जाता है। इसके अंदर में लॉक वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आप मैंने स्प्लेंडर का लॉक डलवाया, तो मैकेनिक ने बोला भाई, उनने मैकेनिक ने क्या करा, ये लॉक था छोटा, तो उन्हें ये लॉक डालने के बाद में यहाँ पे क्या पिन फंसा दी, जो लॉक होता है वो फंसा दी। लेकिन मैंने उस बंदे को बोला, मैंने भाई जब चेन चलेगी ना, खींचेगी तो इसका लॉक निकल जाएगा, रुकेगा नहीं। तो मैंने क्या करा, पत्ती ली, पत्ती डालने के बाद में यहाँ पे वेल्डिंग के टागे लगवा दिया, आगे पीछे वेल्डिंग के टागे लगा दिया। वो भाई विश्वास नहीं मानोगे, इतना मजबूत काम करवाया मैंने, 3 घंटे लगे कम से कम ये काम करवाने में, क्योंकि लाइट भग गई थी, वेल्डिंग नहीं हो पा रही थी। उसके बाद में भाई चेन बनने ने सीधी करी, और चेन में भी काफ़ी टाइम लगा दिया। तो ये परमानेंट काम कराना, ये चेन ओके कराने के बाद में भाई गाड़ी विश्वास नहीं मानोगे, हम 130 120 ऐसे भगाते हुए गाड़ी को लेके आए हैं। वो लेट हो गया था बहुत ज़्यादा, ऐसे गाड़ी को भगाते तो लेके आए हैं। तो उसके हिसाब से आप लगा लो कि चेन कितनी मजबूत हो गई होगी। ये अब जाके भाई इसका चेन सेट हमने चेंज करने के लिए खोला है। तो फटाफट से इसका टायर फिट करते हैं। उसके बाद में मैं इसको आपको चेन की पंचिंग करना सिखाया, तो कैसे चेन की पंचिंग कैसे होती। तो यहाँ पे भाई हमने इसका टायर पूरा बिठा लिया है, और टायर बिठा के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको, जब भी आप गाड़ी का चेन सेट डालते हो तो आपको कपलिंग रबड़ चेक कर लेनी है, कपलिंग रबड़ कहीं ख़राब तो नहीं है, कट तो नहीं गई है। इस गाड़ी के साथ क्या हुआ था कि काफ़ी टाइम से कपलिंग रबड़ पुरानी चल रही थी। तो क्या होता है, कपलिंग रबड़ ये प्ले आती है, ये गाड़ी के आगे पीछे चलती है, तब हम गाड़ी का गेयर डालते हैं, गेयर डालने का क्लच छोड़ते हैं ना, तो हमारा जब टायर घूमता है, अगर ये कपलिंग रबड़ नहीं होती इसके अंदर में, डायरेक्ट लोहा होता तो चेन पे लोड पड़ता है एकदम से। कपलिंग रबड़ क्या होती है, झटके को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्मूथली गाड़ी हमारी उड़ जाती है। तो अभी इसमें मैंने चेन में लॉक डाल दिया। लॉक डालने के बाद में भाई ध्यान से दिख रहा होगा आपको, ऑयलिंग डाल दिया है। ऑयलिंग डालने के बाद में भाई इसके ऊपर ही पत्ती लगाए, पत्ती लगाने के बाद पंच कैसे करेंगे, चेन को मैंने बाहर निकाल लिया। गरारी जो होती है ना हमारी काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, हैवी होती है, तो
इसके ऊपर मैं इसको ऐसे रखने वाला हूँ। रखने के बाद में अपने पास में एक बीट है, बीट से मैं इसको पंच करूँगा ऐसे करके। ये आ गई अपने पास में बीट देख रही होगी आपको, नोकीली है, आगे से नोकीली कर रखी है। नोकीली करने के बाद क्या है, इसके अंदर जो होल हैं छोटे छोटे, इस होल में इसको रखूँगा और हथौड़े से पंच करूँगा। देखते हैं भाई कितनी बार में पंच हो जाती है थोड़े से बढ़िया से तरीके से। तो फटाफट से पंच करते हैं। मैं आपको एक बार पंच करने के बाद में दिखाता हूँ इसकी मजबूती। तो यहाँ पे भाई हमने पत्ती को बिठा लिया और देख रहा होगा आपको कि जो इसके वो रिपीटर कितनी ऊपर आ चुकी है। और गोटी से भाई मैंने इजली इसको ऐसे करके पकड़ा और चारों तरफ से गोटी से पीट के इसको बाहर निकालने अच्छे तरीके से आपको इसको बाहर निकाल लेनी है। अगर अच्छे तरीके से आप इसको बाहर नहीं निकालोगे ना तो ये क्या है दिक्कत देखिए इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब मैं इसमें क्या पंचिंग करने वाला हूँ। तो पंचिंग देखो आप कैसे करते हैं। ये इसको पकड़ेंगे, इसके ऊपर मैंने रखी बीट और थोड़ा सा चोट मारेंगे, थोड़ा पीछे करो। सेम इस वाले पे कर लेंगे। इससे आप करेंगे जो छेद वाली से करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो छेद डलेगी ना तो ये फैल जाएगी। अब इस पर क्या है, हम एक चपटी भी बीट लेंगे जो आगे चपटी होगी, या आप गोटे का भी यूज़ कर सकते हो। चपटी वाली से अब इसको पंच करना है एक बार हमें। अब ये प्रॉपर तरीके से एकदम बढ़िया से पंच हो जाए। ये ध्यान रखना जब गरारी पे आप रखोगे इसको, कोने की तरफ मत रखना। कोने की तरफ में ज़्यादा जोर से चोट मारोगे तो गरारी टेढ़ी होने के चांस रहेंगे। मैंने इसको अंदर की तरफ में रखा हुआ है। इसके बाद में पंच मार देंगे इसी तरीके से। बढ़िया तरीके से फैल चुकी है, चेक कर लेना। ये ऊपर की बीटें फैलनी चाहिए जो कि फैल चुकी है। तो ये प्रॉपर हमारा लोग लग चुका है। अब इसको हम इंस्टॉल कर देंगे चेन को इजीली फिट करने के बाद में दिखाता हूँ मैं आपको। भाई चेन सेट अपना हो चुका है सेट और बढ़िया तरीके से पंचिंग कर दी हमने। और पंचिंग करते हुए ध्यान रखना है आपको भी कि पंचिंग जो करोगे ना भाई वो परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो हल्की बहुत ही पंचिंग लूज रह गई है, आपने 2-3 चोट मार के छोड़ दी तो क्या होगा, जो रिपीट होगी जो अपना लोग होगा वो लूज रह जाएगा और चलती गाड़ी में क्या होगा लोग निकल जाएगा तो दिक्कत रहेगी। पंचिंग मैंने परफेक्ट तरीके से कर ली है, एकदम चेक कर लिया है। और चेन सेट हमने कर दिया है गाड़ी का सेट। और फटाफट से मैं कस्टमर को लाके कस्टमर गाड़ी को हैंड ओवर कराते हैं। तो मेन रीज़न भाई ये था आपको बताना कि इनकेस अगर आपके पास में टूल नहीं है, मतलब बहुत जल्दी इसका टूल मंगा लेंगे। टूल इनकेस अगर आपके पास में नहीं है तो आपको चेन की पंचिंग कैसे करनी है, तो ऐसे आप चेन की इजीली पंचिंग कर सकते हो जिससे कि आपका लोग एकदम सेट हो जाए। तो फटाफट से भाई फटाफट से निकलते हैं और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। याद है एक्सपेरिमेंट के साथ में। अगले भाई टेक केयर, बाय बाय।